और एग्जांपल देंगे, नोट करना है इसको। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो था मैं पहले ले लिया, वो उसको तो करना ही है, और नोट करेंगे एक बार जरा। तो इसमें जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये इसको ट्राई करेंगे अब। ए पार्ट, बी, सी, डी, ई, और ले लेते हैं एक, चलो अरेंज करना है सिविलिटी ऑर्डर में, इनॉलिक फॉर्म की, इनॉलिक फॉर्म की सिविलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, इनॉलिक कंटेंट। एक ऐड कर देना। ये और ऐड, जी जी पार्ट ऐड कर देना इसमें, ओ लगा रखे हैं दो।
कर लिए? निकालिए आंसर इसका। बोलना किसी को आंसर? चिराग? सर एक बार ई बताना, ई पे क्या लिखा है वो? BCF ई पे OME यस लिखा सर, हुआ है ई पे। ऊपर, OME। अच्छा, OME। OME। चलो देखेंगे आंसर एक बार। कुणाल एक बार आंसर बोल दे। कुणाल यस सर। बोल आंसर। सर BCFDAEG। एक मिनट, BCF। DA। नहीं नहीं, कुणाल गलत है ये। और कोई? लक्ष्य? सर यस सर। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? लक्ष्य बोला आंसर। सर FPECDAG। नहीं नहीं, सबसे पहले तो बी आएगा ना, -R बी इफेक्ट। BFDACEG। BF। हाँ, आगे आगे बोल। कुणाल बोल रहा है? यस सर। हाँ कुणाल बोल। BF B BFDACEG। DA। DA के बाद? सर जो हाँ कार्बन बिल्कुल सही है कुणाल। एडमिसिबिलिटी देखेंगे हाँ, तो उसमें तो -R लगेगा ही नहीं, वो तो मतलब माइनस। नेगेटिव उधर आएगा। मेरी बात सुन, यहाँ पे जब ये H हटेगा यहाँ से तो -R लग नहीं जाएगा इसे NO2 के साथ? अच्छा सर, ये वाला हाइड्रोजन नहीं देखा। यही वाला हाइड्रोजन देख रहा है ना? सब में हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो सब में सब डाई कीटो हैं। बस सिर्फ ऊपर ये वाला तो लीच है ही, ये तो समझ आ गया ना, क्रॉस कंजुगेशन हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन है, पता है ना सबको। ये लीच टेबल होगा क्रॉस कंजुगेशन की वजह से। ये लीच जी तो लीच टेबल है ही। अब इसमें आया +I इफेक्ट, -R, +R, और इधर आ जाएगा हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। इधर +R, -I। इसके बाद डायरेक्ट गए तो -H भी आ सकता है इसमें। और इधर आ गया कोई इधर आ गया क्रॉस कंजुगेशन, तो हटा दो। तो आंसर जो नोट करेंगे, सबसे पहले आएगा बी के बाद माइनस वाला इफेक्ट एफ के बाद माइनस वाला कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए BFD। उसके बाद आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि +I आ गया। ए के बाद आ जाएगा ए के बाद E, +R आया, लेकिन थोड़ा सा कम होगा किससे? N वाले से। N का +R तो बहुत ज्यादा होगा। फिर C के बाद लीस्ट आ जाएगा G। ये ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। सर जो C पार्ट है उसमें H बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी इनॉल फॉर्म बन के? इनॉल फॉर्म बनने के बाद में देखते हैं ना ये। कुणाल पहले ये देखेंगे ना कि एक्टिव हाइड्रोजन किसका अच्छा है, वो भी चेक करते हैं बहुत कम केसेस में। ओके सर। अदरवाइज हाइपरजन को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है। हाइपरजन देखते हैं, वो लीस्ट इंपॉर्टेंस है उसकी। नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इस टाइप का, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। एक इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी मैनेज करना है, चेक करना है इनॉल फॉर्म बन भी रही है कि नहीं बन रही, ये भी चेक करना। इनॉल फॉर्म की अगर इनॉल फॉर्म बन रही है तो स्टेबिलिटी मैनेज करना है।
चलो ट्राई करो इसको, इन चारों को अरेंज करना है इनऑल फॉर्म की स्टेबिलिटी में। हाँ कर लिया किसी ने? बोलो क्या आंसर आएगा इसका? चलो आंसर देखेंगे फिर। चिराग बोलना आंसर। नहीं अभी माइंड में नहीं आ रहा। नहीं हो रहा चिराग, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते। इसमें क्वेश्चन अगर आया सिंपल विच विल शॉर्ट टॉटम रेज, तो आंसर क्या होगा? मे बी थर्ड। सब में होगी टॉटम रेज। तो चिराग क्या कर रहा है? सब में अल्फा, यहाँ पे अल्फा नहीं है क्या? देख इधर। वैसे मतलब मैक्सिमम मतलब जो वैसे सर उधर से नहीं हो सकते। हाँ, वो तो देखेंगे ही, वो तो अरेंज जब करेगा तो उधर ही से देखेगा, क्योंकि इस साइड से तो सब में हो रही है टॉटम रेज। अगर क्वेश्चन आता है विच विल शो टॉटम रेज, देन ऑल विल शो टॉटम रेज। क्लियर? ऑल विल शो टॉटम रेज। जितने भी कंपाउंड है सब टॉटम रेज शो करेंगे। लेकिन अब अगर मैं ना इसमें कहूँ ऑर्डर में अरेंज करना है, तो तुम चेक करोगे ये वाला हाइड्रोजन, एक मिनट, तब तुम चेक करोगे ये वाला हाइड्रोजन किसमें अवेलेबल है। समझे कि नहीं? इधर वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये जिसमें अवेलेबल है उसके टॉटम रेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि उस साइड तो सब में हो ही रही है, सही ना? तो ध्यान देंगे इसमें, एक बार म्यूट कर लेंगे। देखो इधर, इसमें H हटा, इसमें जब H हटेगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। अब तुम बताओ क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? यहाँ पे वैसे ही एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, पता नहीं है? एंगल स्ट्रेन कार्बन sp3 था, एंगल शुड बी 190 डिग्री 20 इनवर्स, एंगल 60 का था। एंगल स्ट्रेन पहले से ही जा रहा था। अब इसको तो और तकलीफ मिल जाएगी जब यहाँ पे एंगल 120 का हो जाएगा। अब कार्बन sp2 हो गया, एंगल 120 से होना चाहिए, तो यहाँ से तो कभी टॉटम रेज होगा ही नहीं इस साइड से। अब नीचे गए जब तो क्या होगा? जब नीचे गए तो एंगल 90 अभी था एंगल, और sp2 होने के बाद एंगल यहाँ क्या हो जाएगा? 120। तो इधर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, इधर भी क्या हो रहा है? स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो इस साइड से टॉटम रेज इधर भी चांसेस कम है, इधर फिर भी हो सकता है टॉटम रेज, क्योंकि इधर एंगल 108 का था। एंगल कितना था? 108 का। तो फिर भी तुम कह सकते हो कि टॉटम रेज हो सकता है इधर। नहीं समझ आ रही बात? और इस वाले केस में तो एंगल 120 का था, इसमें तो टॉटम रेज सबसे आसानी से होगा। अभी भी 120 है। नहीं समझ आई बात? आ गया सर। देखो समझ आया कि नहीं? ये कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये इसलिए ऑर्डर अगर मैंने पूछा है तो ऑर्डर सिंपली ये हो गया, स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है, इसलिए स्ट्रेन से क्या मिल रहा है? रिलीफ, इस वजह से। स्ट्रेन से क्या मिल रहा है? रिलीफ। अब बताना जरा, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताओ, ये क्वेश्चंस बनाता रहा हूं मैं इन्हीं में ही, अब बताओ कौन टॉटम रेज शो नहीं करेगा
इन चारों में से विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म आउट ऑफ दीज 4? विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म? डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने एक। फर्स्ट टू। फर्स्ट टू। किसने बोला आंसर? कुणाल? यस सर। और कोई? विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म? सर नॉट शो तो फर्स्ट होगा और लिटिल होगा सेकंड। ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म। क्या नीचे अब ऐसे नहीं हो जाएगा 1-5 टॉटोमेरिज्म? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग पिछड़ा नहीं पड़ रहे। चिराग बिल्कुल पिछड़ा नहीं पड़ रहा है तू। अगर ये वाली फॉर्म होती है, सुन मेरी बात, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता क्या? हाँ 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 सर समझ। फिर ये करेगा कि नहीं? अब कंपाउंड ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म। मैं चाहे इसको इतना बड़ा भी कर दूं, इधर ध्यान देना, ये मैंने बताया था कल कि नहीं? यस ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? करेगा सर। करेगा बिल्कुल। यहां से मैंने नंबरिंग दी थी कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 और 13 जिसको हम स्पेस टॉटोमेरिज्म कहते हैं। याद आ गया कि नहीं? यहां से हाइड्रोजन हटेगा अब और पूरा कंजुगेशन आ जाएगा एक्सटेंडेड वाला, और बहुत प्रॉपर टॉटोमेरिज्म होगी इसके अंदर। ये बता, ये कल बताया था मैंने। अब बताओ ये समझ आ गया कि नहीं? ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म। क्लियर? ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म। अगर मैं यहां पे लगा दूं नीचे, ध्यान देना, एमई, अब बताओ कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अब कौन शो करेगा टॉटोमेरिज्म? सारे। अब भी सारे करेंगे। सेम क्वेश्चन है अभी भी। क्यों? एक एच तो बचा हुआ ना। अगर यहाँ 2 एमई लगा दूं मैं, अब मैंने बोला विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, सिंगल चॉइस, 1 विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। सर फर्स्ट वाला। हाँ, अब फर्स्ट वाला नहीं करेगा शो। समझ गए कि नहीं? है क्योंकि यहाँ पे इसका सल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्लियर? दिस कंपाउंड विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। समझ आया कि नहीं अब भी? सर बोल जो पहला वाला चिराग। क्वेश्चन था सर हाँ, उसमें पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले डबल बॉन्ड देखें फिर या फिर एक्टिव हाइड्रोजन पहले देखें। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। सर फिर ये क्वेश्चन जो निकल रहा था वो उससे निकल रहा था स्ट्रेन से। देख मेरी बात सुन, ये वाला कह रहा है ना क्वेश्चन तू, ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये कह रहा है ना तू? नहीं नहीं सर पहला वाला ही पहला वाला पहला वाला क्वेश्चन में ये हटा दिया मैंने, जो ले। क्वेश्चन दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन था फिर। हाँ सर इसमें पहले उसमें तो ये स्ट्रेन से तो मतलब वो पता कैसे चलेगा कि पहले स्ट्रेन देखे या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन तो सब में बराबर है ना, 2-2 3-3 कह ले, सब में बराबर तो थे एक्टिव हाइड्रोजन। इधर वाले एच जो थे वो तो सब में एक जैसे थे, तो इधर वाले एच देखूंगा जिसमें ये वाला एच अवेलेबल है आसानी से, उसमें टॉटोमेरिज्म बहुत आसानी से होगी। समझ गया चिराग? यस सर। चलो नेक्स्ट देखना। ये क्वेश्चन टफ ये नहीं है, अगर राइट सोचना वाले है का बस पूछा इसमें। जाए, क्या कह रहे हैं दक्ष? सर अगर राइट वाले हाइड्रोजन्स का देखें तो लेफ्ट हाँ, वाले राइट के वाले प्लस हाइड्रोजन का आई देखेगा इफेक्ट से नीट साइड कर तो लो। सबका एक जैसा है ना। सर लेफ्ट वाले जो रिंग्स हैं उनका प्लस आई इफेक्ट देखेंगे ना। प्लस आई देख क्यों रहा है? स्ट्रेन नहीं देखेंगे पहले? स्ट्रेन से ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। नहीं समझा? यस सर ठीक है। डबल बॉन्ड हो एक बार, इसमें भी देख लो एक बार। ऑर्डर क्या होगा टॉटोमेरिज्म का? बोलो क्या ऑर्डर होगा टॉटोमेरिज्म का? सर सेम ऑर्डर होगा।
सेम मतलब क्या, डिसेंडिंग असेंडिंग? सर सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हाँ बस यही सोचना नहीं है इसमें भी। स्ट्रेन से रिलीफ, बाकी इधर हाइड्रोजन तो इस साइड तो दोनों के पास है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, वो सब सेम है। मेन देखना ये वाला हाइड्रोजन किसके पास आसानी से अवेलेबल है, तो जिसमें स्ट्रेन कम होगा। स्ट्रेन सबसे कम कहाँ आएगा, यहाँ पे ही आएगा, इस वाले पॉइंट पे सबसे स्ट्रेन कम आएगा, इसलिए तो इसलिए यही ऑर्डर आ जाएगा, सेम ऑर्डर आ जाएगा। ये जानबूझ के प्रैक्टिस करा दी है, इसको भूलना नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। स्ट्रेन से रिलीफ चेक करना है, स्ट्रेन से रिलीफ तुम्हारे दिमाग में रहे, इसलिए क्वेश्चन ले लिए इतने सारे। स्ट्रेन से रिलीफ कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो स्ट्रेन से रिलीफ चेक करना है। एक मिनट, इसमें बताओ क्या होगा ऑर्डर। इसमें क्या आ जाएगा ऑर्डर? वही होगा। हाँ सेम ऑर्डर है ना, क्या आ जाएगा, सेम ऑर्डर, लास्ट सही है। वाले में डबल बॉन्ड हुआ है ना? सेम ऑर्डर आ जाएगा इसमें। इस टाइप के केसेस अगर आते हैं तो इसमें बताना टोटोमरेज होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा इसमें। ध्यान रखना ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं ऐसे। इन केसेस में टोटोमरेज नहीं होगा। इसमें होगा कि नहीं टोटोमरेज, ऊपर दोनों में नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये रोल भी, ये भी रोल प्ले करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस प्लस आई भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेकिन मेन क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स में टोटोमरेज नहीं होगा, चाहे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सही ना। इनके अंदर टोटोमरेज नहीं होगा, ये ध्यान रखना चीज का, नो टोटोमरेज। तो टोटोमरेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें सिखा दिया कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसको, सही है। एक्सेप्शनल सर ये केसेस नहीं भी कह बनते सकते, हैं इनके। हाँ सर बोल। ये नहीं कह सकते सी पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो एच नेगेटिव इजीली निकलेगा, सी पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सी नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ से लेके आ रहा है? तो मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि एच पॉजिटिव निकलना होता है, हाँ लेकिन सर ये भी तो कह सकते हैं कि एच नेगेटिव निकलना ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू एच पॉजिटिव। तो टोटोमरेज में हमें पॉजिटिव चाहिए होता है ना चिराग। हाँ सर वो तो चाहिए होता है, लेकिन वही तो कि वो एच नेगेटिव निकलेगा नहीं क्योंकि एच पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल मतलब। ये सब नहीं बोलना, तू इनडायरेक्ट बोल रहा आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट कर लो जल्दी से इसका मैकेनिज्म, फिर क्वेश्चंस आगे करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ टोटोमरेज दोनों डिफाइंड है, एसिड कैटालाइज्ड बेस कैटालाइज्ड।
2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कार्बन आयन के बेसिस पे। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी है, बेस कैटालाइज भी मैकेनिज्म है, दोनों नोट करेंगे। पहला नोट करेंगे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म फर्स्ट। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, तो इसमें एग्जांपल लिया मैंने, जैसे R C बॉन्ड OCH3, एसिड डाल दिया H+, एसिड देगा H+ या H3O+ लिख सकते हैं। तो इसमें O अपने नोन पर देगा, यहां से ये O अपने नोन पर देगा इसको, और मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O पे प्लस H CH3 CH3 R C बॉन्ड O प्लस CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये बना देगा पहले RCOH प्लस CH3। इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ये बन गया। तो ये स्टेप फर्स्ट है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। कार्बोकेटाइन इसके अंदर बनता है स्टेप फर्स्ट के अंदर, और ये इंटरमीडिएट होता है इसके अंदर, ये इंटरमीडिएट होता है। और इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, वाटर डालेंगे जो बेस का काम करेगा। मतलब एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में वाटर विल एक्ट एज बेस इन सेकंड स्टेप। ये आया RCOH प्लस CH2H, वाटर डाला विच विल एक्ट एज बेस, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इसको, नेगेटिव पॉजिटिव का बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और RCOH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये इसको ले जाएगा -H3O+। तो वाटर इज एक्टिंग हियर एज बेस। और बताओ सिग्मा बॉन्ड कहां टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड कहां टूट रहा है, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में? सिग्मा बॉन्ड कहां टूट रहा है, फर्स्ट स्टेप में कि सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में टूट रहा है। अगर सिग्मा बॉन्ड सेकंड स्टेप में, जनरली क्या होता है जब सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो उसका टूटना क्या होगा, स्लो होगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप RDS होगा कि सेकंड स्टेप RDS होगा? सेकंड स्टेप। हाँ, ये RDS जनरली जब सिग्मा बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए उसको RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो TCP होगा कि ACP होगा, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा? अगर वो RDS में प्रोडक्ट बनता है तो क्या बोलेंगे उसको? TCP होगा कि ACP होगा प्रोडक्ट? KCP। TCP, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। रीजन, जब RDS जो है फास्ट स्टेप होता है, जब RDS में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा कभी भी, तो हमेशा TCP होगा। स्लो स्टेप में बन रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर, वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से होगा ना TCP? हाँ, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, और क्या, वही तो कह रहा हूँ, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा ये, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर RDS फर्स्ट स्टेप होता ना तो यहाँ KCP बनता। अगर प्रोडक्ट बन रहा है RDS में तो उसको बोलते हैं TCP हमेशा। समझ गए कि नहीं? है तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये TCP है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट नोट करेंगे, और दो तीन चीजें बताई हो, ध्यान रखना। वाटर एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में किसका काम करता है, बेस का। वाटर काम कर रहा है बेस का, सेकंड स्टेप है स्लो स्टेप, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं TCP, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट नोट करेंगे बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, जिसको हम फॉलो करते हैं, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, चलो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में देखेंगे, जैसे मैंने लिया RCOCH3, RCOCH3 में डाला बेस। बेस क्या करेगा, स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट, एस फर्स्ट लिखा मैंने, स्टेप फर्स्ट। बेस क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और ये बना देगा कार्बन आयन। इसमें क्या बनता है, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट, जिसको हम फॉलो करते हैं, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट। ये बन गया कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट। अब बताओ ये स्टेप स्लो होगा फास्ट होगा? स्टेप सेकंड, बोलो, ये स्टेप स्लो होगा फास्ट होगा? फास्ट होगा। ये स्टेप क्या होगा,
स्लो होगा सर। स्लो होगा क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप स्लो होगा इसके अंदर। और अब डालेंगे वाटर, और वाटर यहाँ किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बन जाएगा क्या, O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब ये बन गया R, एक मिनट, ये बन गया यहाँ पे। अब वाटर किसका काम करेगा यहाँ पे, एसिड का कि बेस का, बोलो। एसिड। का हाँ, क्योंकि H प्लस देगा, O माइनस को H प्लस देगा, तो वाटर इज एक्टिंग हियर देन एसिड। वाटर यहाँ पे काम कर रहा है किसका, एसिड का, माइनस O चांस हो जाएगा। और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलोगे, KCP की TCP, केसीपी। केसीपी। ये फास्ट स्टेप में बन रहा है ना, फास्ट स्टेप है तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी फास्ट बनेगा ये, सही है, ये फास्ट बनेगा। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में क्या बनेगा, फास्ट, जल्दी बनेगा ये, सही ना, ये जल्दी बनेगा। जैसे अगर कई बार पूछ लेते हैं, जैसे ये दे दिया मैंने तुम्हें और मैंने बोला अगर एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है तब इसका टोटल तो इनॉलिक फॉर्म क्या होगी, और जब बेस कैटलाइज, एसिड कैटलाइज है तो क्या होगी, और बेस कैटलाइज है तो क्या होगी इनॉलिक फॉर्म, ये पूछते हैं कई बार। एसिड कैटलाइज में क्या होगी, बेस कैटलाइज में क्या होगी। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है। नहीं पता, देखो एसिड कैटलाइज है तो ज्यादा स्टेबल बना देना प्रोडक्ट, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH CH3, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो, 3 यहाँ से हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 यहाँ से हाइड्रोजन आ रहे हैं, 6। और बेस कैटलाइज है तो ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालना है, यानी यहाँ से ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालना है, यानी यहाँ से CH2 बॉन्ड COH CH2 CH3 CH2 समझ गए कि नहीं, ये नहीं समझ आया। अच्छा सर, सेम है, बस हमें डबल बॉन्ड की वो पोजीशन इस हिसाब से करनी है कि हाँ स्टेबल बन जाए एसिड। बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गया कैसे करना है ये। देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल यस रहा सर, आ हूँ, गया। टोटोमेरिज्म तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी नेक्स्ट 2 क्लासेस लगेंगी ये भी मेरे साथ। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग 10 मिनट जो बताया ना, 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में, वही करना है सिर्फ बोर्ड के लिए। मेन क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, नीट के लिए क्वेश्चन क्या आना है, विच विल शो नॉट टोटोमेरिज्म, 99% यही क्वेश्चन आना है। और एडवांस में क्वेश्चन किसी को करना है तो वो पूरा डिटेल में पड़ेगा विद ऑल मैकेनिज्म, वो सारे मैकेनिज्म के साथ करना पड़ेगा उस केस में, सही ना। और स्टेबल हमारा कौन सा वाला है, स्टेबल हमारा है एसिड कैटलाइज वाला, ज्यादा स्टेबल होता है, एसिड कैटलाइज वाला ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, चलो जल्दी से इसके आंसर बता देना, जल्दी बोलना आंसर, नहीं तो टाइम हो जाएगा। अभी कौन सा टोटल शो करेगा, और शो करेगा तो प्रोडक्ट बनाना भी है। डबल बॉन्ड NOH एक, डबल बॉन्ड NH दूसरा, तीसरा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, NN डबल बॉन्ड तीसरा, और एक और ले लेते हैं एक बार, एक और ले लेते हैं, चलो इसको CH2 डबल बॉन्ड NNNH2। देखते हैं किसने पढ़ा है पिछले लेक्चर। विच विल शो टोटोमेरिज्म, और शो करेगा तो फिर तुम्हें बनाना प्रोडक्ट। जल्दी बोलो आंसर इसका, विच विल शो टोटोमेरिज्म।
देखो जरा आंसर नोट करना इसका। डबल बॉन्ड NOH है तो इसका बन गया नाइट्रोसोफॉर्म, ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म, ये बन जाएगा। इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये इमीन है तो इन अमीन फॉर्म बन जाएगी, इन अमीन फॉर्म NH2, और ये है तो इसमें इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी, ये एजो फॉर्म थी, डबल बॉन्ड यहां से लग के इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें एन पे एच आ जाएगा। एक मिनट गया बस, NH, यहां से NH आ जाएगा, ये हाइड्रा जोन वाली फॉर्म है, एजो फॉर्म थी, हाइड्रा जोन फॉर्म आ जाएगी, और ये इन अमीन फॉर्म CH3, दोनों एक ही है, NNH, ये आ जाएगा। ये सब शो करेंगे टॉटोमेरिज्म, ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म। अब तुम बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये भी मैंने सिखाया हुआ तुम्हें, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज फोर, फर्स्ट ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, ये या ये सिखाया हुआ ना, ये चेक करो खुद, 1 2 विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू। पहले में बताओ कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट वाला, C डबल बॉन्ड N है, डिफरेंस कितना आया 0.6 का, इसमें डिफरेंस कितना आएगा, ये N डबल बॉन्ड O में 0.5 का, समझ गए कि नहीं, ऐसे करना है स्टेबिलिटी में। तो ऑल विल शो टॉटोमेरिज्म, रिवाइज कर लेना, रिवाइज इसको कर लेना बिल्कुल ढंग से, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे भी, अभी टॉटोमेरिज्म रह रहा है काफी।